नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है, जो 24 मई 2026 को आयोजित हुआ है। दरअसल इसमें जो सबसे बड़ा सवाल बनकर यह आ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों का जो सबसे कठिन और अप्रत्याशित पेपर बताया जा रहा है। चूंकि इस बार यूपीएससी ने फिर साबित कर दिया है कि यह परीक्षा सिर्फ रटने वालों के लिए नहीं है, बल्कि गहरी समझ और एनालिसिस सोच रखने वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा यूपीएससी के एग्जाम के माध्यम से बताया गया। जो पेपर का पैटर्न था, आज साथियों इसी पैटर्न पर जो पेपर का पैटर्न है और क्या कैसे एनालिसिस करना है, कैसे चीज़ों को कनेक्ट करना है, क्या कट ऑफ हो सकता है, इस पे आज डिटेल में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो पेपर का पैटर्न था वो पूरी तरह पारंपरिक नहीं था। यानी जो उम्मीदवार केवल स्टैटिक नोट्स और पीवाईक्यू पर निर्भर थे, उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है इस एग्ज़ाम में। इस बार के जो प्रश्न थे वो सीधे नहीं पूछे गए थे, बल्कि सवालों को इस तरह घुमाकर पूछा गया था कि छोटी सी गलती भी पूरा उत्तर गलत कर सकता था। यह कहीं ना कहीं यूपीएससी का चौंकाने वाला पेपर था। अगर हम पेपर के संदर्भ में जो जीएस का एक सिलेबस है, तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं, अगर सब्जेक्ट के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की। दोस्तों, इस बार यूपीएससी ने करंट अफेयर को बिल्कुल अलग तरीके से पूछा। सीधे समाचार आधारित प्रश्न लगभग नहीं के बराबर थे। यानी अगर आपने सिर्फ मंथली मैगजीन पढ़ी थी तो सवाल हल करना आसान नहीं था। यूपीएससी ने समसामयिक मुद्दों को उनके स्टैटिक कॉन्सेप्ट के साथ जोड़कर पूछा। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन खबरों में था तो केवल उसका मुख्यालय पूछने के बजाय उसके कार्य, संरचना, कानूनी आधार और भारत से संबंध जैसे पहलुओं पर प्रश्न बनाए गए हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि अब करंट अफेयर की तैयारी सिर्फ न्यूज पढ़ने से नहीं होगी, बल्कि उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। ये यूपीएससी के एग्जाम का ट्रेंड था, ये 2026 के एग्जाम में। इसके अलावा साथियों, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो इस बार इकोनॉमी सेक्शन काफी कॉन्सेप्चुअल और स्टेटमेंट बेस्ड रहा है। कई प्रश्नों में स्टेटमेंट दिए गए थे और उनके छोटे छोटे शब्दों के आधार पर सही उत्तर चुनना था। इसके अलावा देखिए, यूपीएससी ने यह जांचने की कोशिश की है कि क्या उम्मीदवार आर्थिक अवधारणाओं को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ सकता है या नहीं। आप जिस तरीके से साधारण वे में चीजों को पढ़ाई करते हैं वो तरीका नहीं है। अब ये एनालिसिस का दौर आ गया है, चीजों को इंटरकनेक्ट करने की जरूरत पड़ जा रही है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार भी इन्वायरमेंट भी एक महत्वपूर्ण सेक्शन रहा है, लेकिन प्रश्नों का स्तर अधिक एनालिटिकल था। कई सवाल इंटरनेशनल रिपोर्ट, क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, बायोडाइवर्सिटी और स्पीशीज कंजर्वेशन से जुड़े हुए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि कई प्रश्नों में एलिमिनेशन टेक्निक बहुत जरूरी थी। यानी अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा भी कमजोर हुआ तो विकल्प आपको भ्रमित कर सकता था। ऐसे ऑप्शन थे और यह हुआ भी होगा स्टूडेंट के साथ। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास इस बार कई छात्रों के लिए सरप्राइज एलिमेंट साबित हो गया। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से तथ्यात्मक गहराई वाले प्रश्न पूछे गए थे, जबकि आधुनिक इतिहास में घटनाओं के कारण और प्रभाव पर अधिक फोकस दिखाई दिया। यहां पर देखिए, स्टूडेंट का कहना यह भी है कि एनसीईआरटी के अलावा जो स्टैंडर्ड सोर्स की गहरी तैयारी जरूरी है। तो यहां से तो एक बात निकलता है कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी की ही नहीं, इसके अलावा जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, अच्छे अच्छे बुक हैं, उनकी भी गहरी पढ़ाई करने की जरूरत है। यूपीएससी ने बता दिया। इस प्रकार आप देखेंगे, देखिए यूपीएससी 2026 ने एक नया संदेश दिया है कि अब तैयारी केवल नोट्स और फैक्ट तक सीमित नहीं रह सकती। आपको कॉन्सेप्ट, इंटरलिंकिंग और स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक पर काम करना ही होगा।